नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सिंह राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए 29 मार्च 2025 को सिंह राशि पर शनि की ढैया का आरंभ हुआ। तो सिंह राशि के जातक के मन में एक प्रश्न स्वाभाविक आता है कि भाई अब ढैया काल शुरू हो गया है तो अगले 2.5 वर्ष हमारे खराब जाएंगे। अब हमें केवल दुख और कष्ट भोगने पड़ेंगे, हमें जीवन में कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह की कई चिंताएं सिंह राशि के जातकों के मन में पैदा होती हैं। देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह केवल आपकी निरर्थक और व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि जैसा कि हम अपने पहले ढैया से संबंधित वीडियो में बता चुके हैं कि ढैया सिंह राशि के सभी जातकों पर खराब नहीं जाएगी। इसके कई कारण होते हैं। हर बार की ढैया खराब नहीं जाती। दूसरा, शनि की जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है इस पर भी निर्भर करता है ढैया का शुभ या अशुभ होना। और तीसरा कि ढैया काल में शनि कर्मों के आधार पर शुभ या अशुभ परिणाम देता है। सिर्फ इस आधार पर ढैया सिंह राशि पर खराब चली जाए क्योंकि ये शनि के परम शत्रु सूर्य की राशि है, तो ये कोई आधार नहीं है। इस आधार पर शनि कोई शुभ अशुभ फल नहीं देता। तो गोचर के अन्य ग्रहों का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर उसी प्रकार से पड़ेगा शुभाशुभ, जैसा कि अन्य राशि के जातकों पर पड़ता है। और सिंह राशि के जातकों को शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार गोचर में सूर्य 13 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर रहा है और 1 महीने तक सूर्य का ये गोचर अपनी उच्च राशि में रहेगा, तो ये सूर्य का गोचर सिंह राशि के जातकों को बहुत शुभ परिणाम देगा। इसका कारण यह है कि ग्रह राज सूर्य सिंह राशि के जातकों के लिए लग्नेश है, चंद्र लग्न का स्वामी है। आपकी चूंकि सिंह राशि है इसलिए ये आपका सिंह चंद्र लग्न है और सूर्य राशि है, राशि का अधिपति है, लग्नेश है, चंद्र राशि है। और सूर्य उच्च राशि में नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा। नवम भाव जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है, क्योंकि यह भाग्य भाव होता है, धर्म भाव होता है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव होता है। और लग्नेश सूर्य का नवम त्रिकोण भाव में अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करना सिंह राशि के जातकों को, विशेषकर उन जातकों को जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान होकर बैठा हुआ है, निश्चित रूप से शुभ परिणाम दिखाएगा। अब सूर्य लग्न का अधिपति है, देहाशीष है और नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो जातक बड़ा भारी भाग्यशाली होगा इस गोचर का। क्योंकि भाग्य भाव में कोई भी ग्रह अगर उच्च राशि में गोचर करता है तो वो जातक को काफी भाग्य बल प्रदान करता है। तो सूर्य का भाग्य भाव में गोचर करना जातकों को सभी कार्य में कदम कदम पर सफलता प्रदान करेगा। जातक सभी कार्यों में भाग्य के सहयोग से कम परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा, सूर्य लग्नेश है, देहाशीष है, देह के स्थान का स्वामी होकर नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा। अतः ऐसा जातक अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से अपने भाग्य के सितारे को चमकाएगा, अपना भाग्योदय करेगा। वैसे भी नवम भाव में सूर्य का गोचर जातक का भाग्योदय करेगा, उच्चस्थ सूर्य का गोचर। इसके साथ साथ
सूर्य नवम स्थान में, धर्म स्थान में गोचर करेगा, तो सिंह राशि के वो जातक जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या न्यायिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जातक को कोई धर्म से संबंधित या न्याय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण या उच्च पद प्राप्त हो सकता है। नवम भाव उच्चाधिकारियों का होता है, तो उच्चाधिकारियों की कृपा मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा। सिंह राशि के जातक सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जो कार्यरत है उन्हें पद प्राप्ति होगी, उच्च पद प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ नवम भाव धर्म का भाव, तो जातक जरूरतमंदों की सेवा करेगा, उन्हें धन या उपहार की सामग्री देगा। इसके साथ साथ नवम स्थान तीर्थ यात्रा का स्थान है, तो इस गोचर काल में सिंह राशि के जातक तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ सेवन करेंगे, पुण्य संचय करेंगे। नवम भाव में सूर्य का गोचर धन प्राप्त करवाएगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि नवम भाव पिता का भाव है। लेकिन नवम भाव का कारक भी सूर्य होता है, पिता का कारक भी सूर्य होता है, तो ऐसी स्थिति में पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जन्म कुंडली का पंचम भाव विद्या का स्थान होता है, और पंचम से पंचम नवम भाव उच्च शिक्षा का स्थान होता है और यात्रा का स्थान होता है। तो सिंह राशि के जातक जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और विदेश में शिक्षा प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें सूर्य भाग्य के सहयोग से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान करेगा। सिंह राशि के जो जातक विदेश में कार्य करना चाहते हैं, तो नवम स्थान में उच्चस्थ सूर्य उन्हें विदेश में सफलता प्राप्त करेगा। सूर्य चूंकि सत्ता, सुख, आजीविका, सम्मान और स्वास्थ्य का कारक है, तो देहाशीष नवम त्रिकोण स्थान में उच्चस्थ गोचर करेगा, तो जातक अपने स्वास्थ्य में वृद्धि प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त करेंगे, देह में प्रभाव रहेगा, धन वैभव की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और जातक पिता, गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, भक्ति करेगा, धार्मिक आयोजनों में भाग लेंगे या धार्मिक आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ सूर्य अपनी नीच दृष्टि से तृतीय पराक्रम स्थान को देखेगा, तो ऐसा जातक थोड़े से पराक्रम में कमजोरी महसूस करेगा, किंतु कर्म की तुलना में भाग्य को बड़ा मानेगा, क्योंकि भाग्य इस समय बलवान रहेगा। भाई बहनों के साथ थोड़े से असंतोषदायक संबंध रहेंगे। नवम स्थान में सूर्य का गोचर उन्नति प्रदान करेगा, धन धान्य में वृद्धि प्राप्त करेगा, संतान सुख, विशेषकर पुत्र सुख की प्राप्ति के योग बनेगी। जो जातक सिंह राशि के राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति करवाएगा गोचरकारी सूर्य। अगर उनकी जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान होकर बैठा है तो इसके साथ साथ सूर्य आजीविका का कारक होकर नवम भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो जो जातक आजीविका के लिए परेशान है उन्हें आजीविका की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये उच्च राशि में गोचर कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जीवन में प्रगति देने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सिंह राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और जो जातक जन्मपत्री विश्लेषण के लिए इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।